हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अपना उद्धार चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो, विश्वास करना है तो मालिक पर करो, साथ देना है तो मालिक का दो। मालिक कभी तुमसे विश्वासघात नहीं करेगा। वो तो तुम्हारा वैभव है, तुम्हारा ऐश्वर्य है, तुम्हारा कृपा आशीर्वाद है। उर्मिला, चुप हो जाओ, रो मत उर्मिला। तुम्हारे आंसू मुझे अपनी गलती की याद कराते हैं। मैं अपने बेटे की बदकिस्मती पर आंसू बहा रही हूँ, जिसे हवेली का राज सुख मिलने वाला था। वो यहाँ खुले आसमान के नीचे पल रहा है। हौसला रखो उर्मिला, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारे दामू भैया और भाभी के बाद अब तुम्हारा ही नंबर है। धर्मानंद, तुम कहना क्या चाहते हो? दामू भैया की सारी जमीन जायदाद कारोबार किसके नाम पर है? दिनकर के। अकेले दिनकर के। उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। यहां कोई अमर नहीं है। यहां तक कि कुदरत भी, रात दिन भी मौसम की तरह बदलते रहते हैं। मालिक हमें इशारा करता है कि जिंदगी 4 दिनों की है। इंसान का कल्याण इसी में है कि वो मिले 4 दिन मालिक की भक्ति में लगा दे। इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है। घोड़ा, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, ऐश्वर्य का कोई भी सामान वो अपने साथ नहीं ले जाता। तो फिर अकड़ किस बात की, अहंकार किस बात का, लालच किस लिए? जो छोड़कर जाना है उसका शोक क्यों वैभव और ऐश्वर्य के लिए परेशान होते हो? त्याग दो ये परेशानी, छोड़ दो ये बेचैनी, उसे अपनाओ जो निरंतर है, चिरंतर है, शाश्वत है। और शाश्वत क्या है? शाश्वत है मालिक की कृपा, उसका आशीर्वाद। अपना उद्धार चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो, विश्वास करना है तो मालिक पर करो, साथ देना है तो मालिक का दो। मालिक कभी तुमसे विश्वासघात नहीं करेगा। वो तो तुम्हारा वैभव है, तुम्हारा ऐश्वर्य है, तुम्हारा कृपा आशीर्वाद है। सबका मालिक एक। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। उर्मिला, हम में और इस आदमी में कोई फर्क नहीं है। ये जिसकी मृत्यु हुई है, हम जिंदा दिखाई देते हैं पर जिंदा नहीं है।
हमारी जीते जी मौत हुई है उर्मिला। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। आजा आजा री निंदिया धीरे धीरे से आजा, राजा बिछुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया आजा आजा री निंदिया धीरे धीरे से आजा, राजा बिछुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया। उर्मिला चुप हो जाओ, रो मत उर्मिला। तुम्हारे आंसू मुझे अपनी गलती की याद कराते हैं। मैं अपने बेटे की बदकिस्मती पर आंसू बहा रही हूँ, जिसे हवेली का राज सुख मिलने वाला था। वो यहाँ खुले आसमान के नीचे पल रहा है। हौसला रखो उर्मिला, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? शंकर और दिनकर तो ऐश्वर्य में पल रहे हैं और इस तरह लाखों रुपए बिना चिट्ठी रसीद और लिखा पढ़े के आते रहे ना धर्मानंद, तो मैं ये दुनिया तो क्या दुनिया के मालिक को भी खरीद लूंगा। इतना घमंड हो गया तुम्हें पैसों का कि तुम साक्षात मालिक को खरीदने चल पड़े। तुम्हें पैसों ने इतना उन्मत्त बना दिया है कि तुम मालिक को तुच्छ समझने लगे। मूर्ख, पैसे को भगवान न समझ, ये न समझ कि दूसरे का ऐश्वर्य हथियाने से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। नहीं, तुम जैसे कृतज्ञ के अच्छे दिन कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उस सांप को दूध पिला रहे हो जिससे तुम्हारे भाई को डसा है। डंक मारना सांप का धर्म है, वो तुम्हें भी डंक मारेगा। ए भोलेनाथ, तुम अपना कब सोचोगे? क्या धर्मानंद? तुम्हारे दामू भैया और भाभी के बाद अब तुम्हारा ही नंबर है। धर्मानंद, तुम कहना क्या चाहते हो? दामू भैया की सारी जमीन जायदाद कारोबार किसके नाम पर है? दिनकर के। अकेले दिनकर के। उसमें तुम्हारा नाम नहीं है।
जरा सोचो शंकर, तुम भी दामू भैया की तरह हवेली की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हो। और ये रहा तुम्हारा सामान। तुम भी अपने दामू भैया की तरह ये हवेली छोड़कर चुपचाप चले जाओगे ना? धर्मानंद, अब दोनों बिल्लियां आपस में लड़ेंगी और ये बंदर न्यायाधीश बनकर मलाई खाएगा। वाह प्रभु वाह, वाह मेरे मालिक, कैसा इंसान बनाया है तूने, जो दूसरों का घर जलाकर अपना घर बसाना चाहता है, जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता है, और जो दूसरों को तकलीफ देकर जिसे खुशी मिलती है। वाह प्रभु वाह। काका ठीक से चलाना, तू गड्ढे में कहां ले जा रहा है? अरे अरे सेठ जी, ए सेठ जी, अरे अरे तांगे वाले, अरे अरे रुको, देखो ये तुम्हारा क्या गिर गया है, अरे रुको तो। इतना सारा रुपया। उर्मिला, अब हमारा गोपाल खुले आसमान के नीचे बिना दीवारों के घर में नहीं पलेगा। उर्मिला, मैं तुम्हें सारे सुख दे सकता हूं, मैं फिर से नया व्यापार कर सकता हूं। हमारे बुरे दिन खत्म हुए। साईं बाबा ने हम पर कृपा की है उर्मिला। पैसा और पैसा, पैसा पैसा पैसा, पैसा हर किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। मालिक की बनाई इस दुनिया में जर, जोरू और जमीन यानी कनक, कावा और कुर्सी के लिए इंसान अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। महाभारत हुआ था इन्हीं तीन काह के लिए। बड़े बड़े बुद्धिमान और सन्यासी तक इस माया जाल में फंस जाते हैं। पैसे के लिए भाइयों भाइयों में दरार पड़ जाती है, अखंड परिवार खंडित हो जाते हैं, और यही पैसा इंसान को इंसान का दुश्मन बना देता है। यही नहीं, पैसा निर्धन हो या धनी, किसी को भी अपराध करने पर विवश कर देता है। पैसे के लिए इंसान शैतानियत पर उतर आता है। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान भी पैसे की वजह से रास्ता भटक जाता है और सच्चाई का साथ छोड़ देता है। यही विशेषता है, यही कमाल है पैसों का। जाओ, जाकर वहीं सड़क पर देखो, वहीं गिरी होगी। मैं बहुत अच्छी तरह से सड़क पे देख के आया हूँ सेठ जी, पोटली कहीं नहीं मिली। मेरा हजारों का नुकसान करा दिया तुमने। तुमको टांगा चलाना नहीं आता? कहां गिराई पोटली? जाओ जाओ, तुम यहां से जाओ, जाओ। सेठ जी, मैंने कहा ना जाओ यहां से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता, जाओ। लेकिन सेठ जी, मैंने कहा ना।
कौन हो तुम? मैंने कहा ना, मैं कोई दान धर्म नहीं करता। जाओ यहां से, जाओ। सेठ जी, आपकी पोटली। पोटली? पोटली? ए भाई रुक, ये पोटली तुम्हें कहां मिली? जी सड़क पर। सड़क पर? इसमें तो हजारों रुपए हैं। इसमें इतने रुपए हैं कि इसे अच्छे से अच्छे का ईमान डोल सकता था। दामू अन्ना का ईमान ऐसा नहीं है सेठ जी। दामू अन्ना मेरा नाम है सेठ जी, और मेरा ईमान कभी नहीं डगमगाता। मैंने साईं बाबा को वचन दिया है सेठ जी कि मैं हमेशा सच्चाई की राह पर चलूंगा, सच्चाई का साथ दूंगा और हमेशा सच बोलूंगा, और मैं हर हाल में अपने वचन का पालन करूंगा सेठ जी। बड़े दिलचस्प इंसान हो। ये लो। सेठ जी, मैंने किसी बख्शीश की लालच में आपकी पोटली आपको लाकर नहीं दी। सेठ जी, अगर मुझे कुछ देना है तो नौकरी दे दीजिए सेठ जी। इससे मेरा और मेरे परिवार का भला होगा। आदमी तो ईमानदार है, मेहनती भी है। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें 30 रुपए महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। 30 रुपए? सेठ जी, सेठ जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। सेठ जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईनाथ महाराज की जय। बड़ा विचित्र है इंसान का मन। खुद मालिक बनकर इंसान को कठपुतली की तरह नचाता है। कभी कभी हजारों रुपए मिलने पर भी ये मन संतुष्ट नहीं होता, और कभी 30 रुपए मिलने पर नाचने लगता है। ये मन ही इंसान को बहकाकर अयोग्य मार्ग पर ले आता है, और मन ही है जो इंसान को अयोग्य मार्ग से योग्य मार्ग पर ले आता है। बड़ों ने कहा है, अगर निर्मल नहीं है मन तो व्यर्थ है उजला तन। अपने मन को निर्मल रखो, उसमें कोई गंदे विचार, गंदे सवाल मत आने दो। उसे हमेशा मालिक की भक्ति में लगा दो। तब तुम जान जाओगे कि निर्मल साफ मन मालिक का दर्पण है, आईना है। सबका मालिक एक। साईं बाबा
क्यों गोदा, बाया जी अप्पा को क्यों तंग कर रहे हो? हाँ? ये आपसे कुछ कहना चाहता है साईनाथ। मालसापति जी, ये बाबा से ना आशीर्वाद लेना चाहता है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बाया जी अप्पा, क्योंकि तुम सबके सामने एक मिसाल रख रहे हो जो इस गोंधा को गुलामी से छुटकारा देकर आजाद कर रहे हो। गोंधा, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो बाया जी अप्पा जैसा मालिक तुम्हें मिला है। बया जी अप्पा का ये बैल आज शिव जी को अर्पण किया जाएगा। और ये बैल आज से शिव जी का हो जाएगा। इसे पवित्र समझा जाएगा। वाह रे लखू मारवाड़ी, तुम्हारे मुंह से पवित्र अपवित्र सुनकर अच्छा लगा। तुमने तो बाबा को दिया जलाने के लिए तेल देने से इनकार किया था। पुरानी बातों को भूल जाए ना भाभी, साईं बाबा ने भी मुझे माफ कर दिया है। शिव जी को अर्पण करने के बाद गोंदा बैल से कोई काम नहीं लिया जाएगा। ये आजाद घूमेगा, कहीं भी जाएगा और किसी के भी खेत में जाकर खेती खाएगा। जादू तो वो करता है, बहुत बड़ा जादूगर है वो। हम एक छोटा सा बीज बोते हैं, उससे वृक्ष पैदा होता है। बहुत बड़ा जादूगर है वो। सूरज रोज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। महालसापति, उसके जादू की वजह से ही एक आत्मा इस दुनिया में जन्म लेती है और बचपन, जवानी, बुढ़ापे की सीढ़ियां चढ़कर दम तोड़ देती है, दोबारा इस दुनिया में जन्म लेने के लिए। हम शिव जी के मंदिर के पास आ गए देवा। हाँ, चलो चलो चले। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कमबख्त उस योगेश्वर ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं। वैद्य जी, मुंह मुझे दिखाइए, मैं देखूंगा मुंह। अरे मुंह बंद कर, नहीं तो आंख फोड़ दूंगा, नालायक कहीं के। वैद्य जी, ढोल बज रहे हैं, ढम ढमाडम ढम ढमाडम ढम। अरे अरे रुक जाओ। अरे गोंधा, ये लो। बाबा के पास। क्यों गोदा, बाया जी अप्पा को क्यों तंग कर रहे हो? हाँ? ये आपसे कुछ कहना चाहता है साईनाथ। मालसापति जी, ये बाबा से ना आशीर्वाद लेना चाहता है। बाबा प्रणाम। अरे बाया जी, क्यों गोंधा तुम्हें भगा रहा है? जब आप इस पर अंकुश लगाएंगे तो यह भागेगा नहीं। क्यों गोंधा? हाँ, ऐसा नहीं करते। हम भी साईं बाबा की तरह समारोह में शामिल हो जाते हैं। चलिए। चलिए चलिए। खाने को भी मिलेगा। चुप कर। राम राम राम, मैंने भिखारियों को क्यों पाला हुआ है? खुद तो भिखारी के साथ रहते हैं। अरे धोंडू। साईनाथ, आपका आशीर्वाद साथ हो तो सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाते हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बाया जी अप्पा, क्योंकि तुम सबके सामने एक मिसाल रख रहे हो जो इस गोंधा को गुलामी से छुटकारा देकर आजाद कर रहे हो। गोंधा, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो बाया जी अप्पा जैसा मालिक तुम्हें मिला है।
अरे अरे देखो देखो, द्वारकानाथ जी और वैद्य जी जमीन पे चल रहे हैं। नानावली जी, सभी तो जमीन पर चलते हैं। नहीं लक्ष्मी की माँ, तुमको पता नहीं है, पहले ना ये दोनों हवा में उड़ते थे। हाँ, लेकिन जब से वो स्वामी योगेश्वर पानी में डूबा बाबा का भक्त बना ना, तब से ये दोनों हवा से जमीन पे आ गए और अब देखो चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। क्यों द्वारकानाथ जी? नहीं नानावली, नहीं, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मालसापति जी, ये समारोह किस लिए है? सगुन, बयाजी अप्पा का ये बैल आज शिव जी को अर्पण किया जाएगा। और ये बैल आज से शिव जी का हो जाएगा। इसे पवित्र समझा जाएगा। वाह रे लखू मारवाड़ी, तुम्हारे मुंह से पवित्र अपवित्र सुनकर अच्छा लगा। तुमने तो बाबा को दिया जलाने के लिए तेल देने से इनकार किया था। पुरानी बातों को भूल जाइए ना भाभी, साईं बाबा ने भी मुझे माफ कर दिया है। शिव जी को अर्पण करने के बाद गोंदा बैल से कोई काम नहीं लिया जाएगा। ये आजाद घूमेगा, कहीं भी जाएगा और किसी के भी खेत में जाकर खेती खाएगा। हाँ, लखू मारवाड़ी के दुकान के सामने जा खड़ा होगा तो लखू को भी इसे खिलाना पड़ेगा। वैद्य जी, मुझे भी शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिए ना। फिर आप ना तो मुझे डांटेंगे, ना मारेंगे, ना कोई काम करवाएंगे, बस खाने को देते रहेंगे। आप नहीं देंगे ना तो मैं गांव के घरों में घुसकर अपनी पसंद का खाना खाता रहूंगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शशि ललाट तन विराट हे त्रिलोचन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। पार्वती पति महादेव शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ शिव शंकर, हे भोलेनाथ शिव शंकर, आज हम आपको इस गोंदिया को समर्पित कर रहे हैं। आप गोंदिया पर अपनी कृपा कीजिए। हर हर महादेव, देवाधिपति महादेव शिव शंकर की जय। गोंदिया, गोंदिया मेरे बच्चे, आज से तू आजाद है। इस गांव का हर आदमी तेरी पूजा करेगा। जाओ जाओ मेरे बच्चे। वो योगेश्वर पानी में नहीं डूबा, मेरे पैसे डूब गए। आपने देखा नहीं कैसे मुट्ठी भर भर के लोगों को पैसे बांटता था? अरे जैसे वो पैसे मेरे थे ही नहीं। एक बात बताऊं द्वारकानाथ जी,
यदि वो मेरी थोड़ी सी जय जयकार करता तो मुझे भी तसल्ली होती, लेकिन नहीं। अरे राम राम वचन, सत्य वचन। अरे राम राम राम, काहे का सत्य वचन? अरे मेरी अकल मारी गई थी जो मैंने उस योगेश्वर के दर्शन किए। सत्य वचन। अरे हट हट यहाँ से। अरे राम राम राम, हट। अरे जा। अरे द्वारिका नाथ जी, ये बैल हटता ही नहीं है। अरे बैग जी, शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पित किया हुआ बैल है, इसे कुछ खाने को दीजिए ना। खाने को दूं? हाँ। क्यों है? अरे गधे, मैं तुझे खाने को देता हूँ, वो कम है जो मैं इस बैल को भी दूं? अरे ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं, समझे? धर्मशाला ही तो है। नमस्ते बैल भैया। अरे बैद जी, जहाँ आपने एक बैल को आसरा दिया है ना, वहाँ इस बैल को भी दे दीजिए। दोनों में तो बस इतना ही फर्क है कि एक बैल को 4 पैर और 2 सिंग है, और इस बैल को 2 पैर 2 हाथ और सिंग तो है ही नहीं है। लेकिन दोनों में ना एक चीज नहीं है। कौन सी नानावली जी? दोनों बैलों को अकल नाम की कोई चीज नहीं है। अरे नानावली, अगर मैं बैल होता तो तुझे ही सिंग मारता, समझा ना? अरे इधर उधर डोलता है, जो मन में आए वो बोलता है, सत्यानाश हो तेरा। हाँ, नालायक कहीं का, बैलों पे बैल आ रहा है घर पे, और ये पूरा कहता है। क्यों हो रहे हो? नानावली कभी कभी तो अक्कल की बात कहता है जी। अरे क्या कहा तुमने? भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। कैसे हो बाया जी अप्पा? जिस दिन से इन्होंने गोंदा को अर्पित किया है, उदास से रहते हैं। क्यों बाया जी अप्पा? गोंदिया की याद आती रहती है। सोचता रहता हूं वो कैसा होगा, पेट भर खाया होगा कि नहीं, रात में कहां रहता होगा। इसीलिए खेती पर भी ध्यान नहीं है इनका। जब भी गोंदा की याद आती है, देखने चले जाते हैं और दूर खड़े होकर बस देखते रहते हैं। मैं क्या करूं बाबा, गोंदिया से बहुत लगाव रहा है। आप हमेशा कहते हैं मोह माया के चक्कर में मत फंसो, लेकिन अब पता चला कि मोह माया के चक्कर से दूर रहना कितना मुश्किल है। गोंदिया की चिंता तुम मत करो बाया जी अप्पा। गोंदिया की चिंता शिव जी को है, तुम्हें नहीं। तुम सिर्फ अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो। सबका मालिक एक। बाबा आप? पाया जी अप्पा, मैं साहू जी के खेत में गया था। वो क्यों बाबा? साहू जी ने खेत में गन्ने लगाए हैं, मैंने खूब खाए, शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे। बाबा, बाबा, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। गन्ने की सारी खेती खराब कर दी उसने। पता नहीं कितने गन्ने खा गया वो। साहू जी, बाया जी अप्पा, ओ
साहू जी, आप? क्या बात है साहू जी, इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में क्यों हूँ? तुम्हारे गोंदिया ने मेरे खेत को रोन डाला। गोंदिया ने? हाँ, गन्ने की सारी खेती खराब कर दी उसने। पता नहीं कितने गन्ने खा गया वो। साहू जी ने खेत में गन्ने लगाए हैं, मैंने खूब खाए, शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे। साहू जी, ये तो साईं बाबा की लीला है। वाह 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 बहन जी, गन्ने खाए गोंदिया ने। और बयाजी अप्पा को इसमें साईं बाबा की लीला दिखाई दे रही है। अरे राम राम राम, मैंने जो बोलना था बोल दिया। अगर गोंदिया ने मेरे खेत पे कदम रखा तो इस लाठी की लीला दिखाऊंगा बाई जी, तुम्हें भी और गोंदिया को भी, समझे? चला हो। श्यामा, ऊपर वाले की लीला कोई नहीं जान सकता। बाबा, मैं आपके लिए खीर लाई हो ना, लक्ष्मी की माँ? फिर से मेरे लिए खीर लाने की क्या जरूरत थी? फिर से? तो क्या आपने खीर खाई है साईनाथ? हाँ। लेकिन मैंने तो आपको खीर दी ही नहीं। याद करो लक्ष्मी की माँ। जैसे ही खीर तैयार हुई, मैं आपको देने के लिए निकली, तब बयाजी अप्पा पाटिल का गोंदा बैल आया तो मैंने उसे खीर खिलाई। बहुत स्वादिष्ट खीर थी लक्ष्मी की माँ। बहुत पसंद आई। काजू डालकर खीर मेवा बन गई। साईं बाबा, आप जिस गोंदिया को तुमने खीर खिलाई लक्ष्मी की माँ, वो मेरा ही तो एक रूप है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी मेरा ही रूप हैं, जानवर भी। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं। ये चराचर विश्व मैंने ही तो व्याप्त किया है। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सबका मालिक